हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज का बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। तो जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को जो भी नए जुड़ेंगे वो भी सभी सब्सक्राइब करेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें फ्रेंड्स, ताकि क्या है, आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को क्विजेस प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे क्या है, आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स किसकी बात कर रहा है, मानगढ़ पहाड़ी के बारे में बात कर रहा है। बात करें मानगढ़ पहाड़ी की, तो ये कौन से राज्य में है फ्रेंड्स, ये है राजस्थान राज्य में। राजस्थान का एक जिला है, कौन सा जिला फ्रेंड्स, बांसवाड़ा एक जिला है। कौन सा, बांसवाड़ा जिला है, वहां पर क्या है, मानगढ़ पहाड़ी है। यस फ्रेंड्स, मानगढ़ पहाड़ी स्थित है। ये क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, एक भील समुदाय था। क्या था, भील समुदाय। और ये समुदाय क्या है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा समुदाय है भारत का। क्या है, सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। आदिवासी समुदाय है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। कौन सा फ्रेंड्स, भील समुदाय। और इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने किया था शांतिपूर्वक विद्रोह। क्या किया था, शांतिपूर्वक विद्रोह किया था। किसके खिलाफ किया था फ्रेंड्स, अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया इन्होंने, विद्रोह किया। बट अंग्रेजों ने क्या किया फ्रेंड्स, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया और अंग्रेजों ने इन पर क्या किया, अंग्रेजों ने इन पर गोलियां चलवा दी। क्या किया फ्रेंड्स, इन पर गोलियां चलवा दी। तो फ्रेंड्स गोलियां चलवा दी, कब चलवाई गई गोलियां, ये हुआ फ्रेंड्स 17 नवंबर 1913 में गोलियां चलवा दी गई। सॉरी, 1913 में, 1913 में गोलियां चलवा दी गई, जिससे क्या है फ्रेंड्स, ये समुदाय खत्म हो गया। इनके बहुत सारे लोग मारे गए और इसी वजह से 17 नवंबर को क्या फ्रेंड्स, आदिवासियों का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। क्या, आदिवासियों का जलियांवाला बाग। क्या फ्रेंड्स आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग ये हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। और फ्रेंड्स आदिवासियों का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है, 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर को आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जा रहा है। अभी चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स मानगढ़ पहाड़ी, इसे क्या किया जा रहा है, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ये आप लोगों को पता चल गया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ा भील समुदाय था, जो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय था। वो क्या कर रहे थे, शांतिपूर्वक विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। बट अंग्रेजों ने क्या की, 17 नवंबर 1913 को उन पर गोलियां चलवा दी। इसी दिन को क्या है, आदिवासियों का जलियांवाला बाग के दिन से भी जाना जाता है। यस फ्रेंड्स, तो इसीलिए मानगढ़ पहाड़ी चर्चा में है। ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, बांसवाड़ा जिला। आंसर रहेगा राजस्थान, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 8 जुलाई 2022 को कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, हरियाली महोत्सव 2022 के बारे में। ये किसके द्वारा शुरू किया गया फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया पर्यावरण मंत्री। कौन है फ्रेंड्स हमारे पर्यावरण मंत्री, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव
इनके द्वारा क्या है इसका शुभारंभ किया गया हरियाली महोत्सव का। ये कहाँ पर शुरू हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में भी बात करें तो फ्रेंड्स ताल कटोरा स्टेडियम जो है, ताल कटोरा स्टेडियम, वहां पर इसका आयोजन किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका अमृत महोत्सव के तहत फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री। पूछा गया था फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया और कब किया गया है, ये भी दिया हुआ है 8 जुलाई 2022 को किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। आंसर इज नई दिल्ली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लांट मोर ट्रीज, कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, इसीलिए हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। इफ यू कट अ ट्री यू किल अ लाइफ, if you save a tree you save a life, if you plant a tree you plant a life. This is the theme of हरियाली महोत्सव। ओके फ्रेंड्स, कि हम एक पेड़ काटते हैं तो हम एक लाइफ को खत्म कर रहे हैं, एक पेड़ को बचाते हैं तो एक हम लाइफ को सेव कर रहे हैं, और अगर हम पेड़ लगाते हैं तो क्या है, हम एक लाइफ को जीवन दे रहे हैं। ये इसकी इस बार की थीम है। यस फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? सॉरी फ्रेंड्स, क्या किया है फ्रेंड्स? बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को ने क्या किया है? अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है इसके संरक्षण के लिए क्या किया फ्रेंड्स? अंतर सरकारी समिति बनाई थी। क्या बनाई थी? अंतर सरकारी समिति बनाई गई थी संरक्षण के लिए। ये कब कन्वेंशन में आई थी अंतर सरकारी? ये 2003 के कन्वेंशन के। और लागू कब हुई फ्रेंड्स ये समिति? ये लागू हुई 2006 में। तो फ्रेंड्स 2006 में लागू हुई, तब से क्या है 2006 से 2010 तक इंडिया क्या है, इसका पार्ट रहा है। यस फ्रेंड्स, इंडिया क्या रहा है, इसका समिति का पार्ट रहा है। और 2014 से लेकर 2018 में दोबारा फिर इंडिया इसका पार्ट रहा है, और 2022 से लेकर 2026 तक इंडिया फिर से इसका पार्ट रहने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, आप जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिया गेट्स इलेक्टेड फॉर द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को's 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर द 2022 to 2026 cycle. India has previously served as a member of the ICH committee twice from 2006 to 2010 and 2014 to 2018. Yes friends, जैसा कि मैंने आपको बताया 2006 से 10 तक इंडिया इसका मेंबर रहा, 2014 से 18 तक रहा, अब 2022 में 2026 तक रहेगा। किस लिए? अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है इनके संरक्षण के लिए। तो आंसर रहेगा फ्रेंड्स भारत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? फ्रेंड्स बात करते हैं शिंजो आबे के बारे में। ये क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री है। कहाँ के फ्रेंड्स? जापान के। कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री है फ्रेंड्स? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यस फ्रेंड्स, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। ये कब से कब तक पीएम रहे फ्रेंड्स? 2006 से लेकर 2007 और 2012 से लेकर 2020 तक। फ्रेंड्स ये क्या है? इनका कार्यकाल जापान के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे
लंबा रहा है। क्या फ्रेंड्स है, सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, शिंजो आबे का रहा है। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम जापान के इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हैं, ये शिंजो आबे हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, अब नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें क्या है, खुलेआम सड़क पे गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, हत्या कर दी गई है। इसीलिए क्या है, कल ये हमारे बीच 8 जुलाई को हमारे बीच नहीं रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन्होंने, इनका और भारत का रिलेशन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहा है। हमने पढ़ा था क्वेड के बारे में, तो क्वेड को की संकल्पना देने वाले कौन थे फ्रेंड्स, शिंजो आबे थे। 2007 में जो क्वेड आया था, जिसकी शुरुआत हुई थी, वो किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, शिंजो आबे के द्वारा की गई थी। और 2015 में जो शिंजो आबे हैं, ये क्या है, एज ए चीफ गेस्ट कहाँ पर आए हुए थे फ्रेंड्स, इंडिया आए हुए थे ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का जो हमारा आयोजन था, वहां पर कौन था चीफ गेस्ट, शिंजो आबे थे। कब फ्रेंड्स, 2015 में। और फ्रेंड्स 2021 में इन्हें क्या है, भारत का जो दूसरा सर्वोत्तम पुरस्कार है पद्म विभूषण, वो भी उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। यस फ्रेंड्स, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और हाल ही में इन्हें क्या दिया गया फ्रेंड्स, नेताजी अवार्ड दिया गया था, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स इंडिया में, जापान में इन्होंने बुलेट ट्रेन चलाई, इंडिया में मेट्रो ट्रेन लेकर आए, और अब इंडिया में ही क्या करने वाले थे फ्रेंड्स, इन इंडिया बुलेट ट्रेन जो आने वाली है, वो किसकी वजह से आने वाली है फ्रेंड्स, बुलेट ट्रेन का जो शुभारंभ हो रहा है, वो शिंजो आबे के कारण हो रहा है। तो फ्रेंड्स इंडिया की डेवलपमेंट में क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और इनके बीच क्या है, गहरा संबंध रहा है। एज अ फ्रेंड रहे हैं, मतलब इनकी मित्रता इसी तरह धीरे धीरे गहरी होती रही है। और इसी तरह क्या है, बहुत सारे ऐसे काम होते रहे हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, जो कि क्या है, बहुत ही अच्छे। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और नए प्रधानमंत्री के बारे में बात करें कि नए पीएम कौन है, तो फ्रेंड्स फूमियो किशोदो जो है, वो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। फूमियो किशिदो, ये क्या है, जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। यस फ्रेंड्स, तो इनका क्या किया गया फ्रेंड्स, शिंजो आबे का गोली मारकर हत्या की गई है, गोली मारकर हत्या की गई है। ये फ्रेंड्स अपने चुनाव के लिए क्या करने गए थे, प्रचार करने गए थे, ऑन रोड ही किसी ने क्या है कि इनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा जापान, ऑप्शन इज करेक्ट। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद पर किस पद के लिए किसे नामित किया गया है। किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में बात कर रहा है CII। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स क्या है, इनके अध्यक्ष पद के लिए नया नियुक्त किया गया है। बात करें इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, नए अध्यक्ष चुना गया है फ्रेंड्स कब कब के लिए, 2022 से 23 के लिए। 2022 से 23 के लिए किसे नामित किया गया है, ये नामित किया गया फ्रेंड्स आर दिनेश को। याद रखें फ्रेंड्स, दिनेश चौधरी नहीं, आर दिनेश, क्योंकि दो दो दिनेश नाम दिए गए हैं, तो कंफ्यूज ना हो, क्या रहेगा, आर दिनेश रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स आई होप इट्स क्लियर टू यू। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करते रहेंगे और चैनल को जो भी नहीं जुड़ेंगे सब्सक्राइब करते रहेंगे। फ्रेंड्स ये क्लास आप लोगों के फ़ायदे के लिए ली जा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले करंट अफेयर्स क्या है इन्हीं क्लासेस से आपको आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है। फ्रेंड्स डेरेचो के बारे में बात करें तो डेरेचो क्या है, एक तूफान है एक तरह का। क्या है फ्रेंड्स, तूफान है। कैसा तूफान है, लंबे समय तक सीधा चलने वाला, लंबे समय तक सीधा चलने वाला तूफान है, सीधा चलने वाला तूफान है। और फ्रेंड्स बात करें इसका डेरेचो शब्द में कि ये डेरेचो नाम कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स ये लिया गया है, एक शब्द है ला डेरेचो। कौन सा शब्द है फ्रेंड्स, स्पेन का शब्द है, स्पेनिश शब्द है ला डेरेचो, जिसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जिसका मतलब है सीधा। तो इसीलिए इसको क्या है डेरेचो नाम दिया गया है, क्योंकि ये भी क्या है, एक लंबे समय तक सीधा चलने वाला तूफान है। ये किसे प्रभावित कर रहा है फ्रेंड्स, ये प्रभावित कर रहा है यूएसए को। सीधा चलने वाले तूफान के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसा तूफान है जो ना इधर जाता है ना उधर, सीधे सीधा 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 सीधे रास्ते पर ही चलता रहता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ग्रीन क्यों दिया गया फ्रेंड्स, आकाश का जो नीला रंग है और सूर्य जैसे दोपहर के बाद हल्का लाल पीला सा दिखाई देता है हमें, ऑरेंज ऑरेंज येलो रेडिश कलर का, तो ये दोनों कलर मिलकर क्या है, हरा रंग बनाते हैं, जो कि क्या है इस तूफान का संकेत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ग्रीन कलर दिखाया हुआ है आकाश का। क्या है फ्रेंड्स, बात करते हैं आकाश का नीलांश, नीला जो अंश है, और सूर्य का लाल पीला रंग मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, हरा रंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हरा रंग बनाते हैं। किसका, आकाश का रंग, मतलब जो हमारा आकाश है उसका कलर कैसा हो जाता है, हरा रंग का, हरे रंग का हो जाता है नीले की जगह। तो फ्रेंड्स मतलब ये तूफान का निशान है कि अब ये तूफान आया हुआ है, डेरेचो तूफान जो है ये इसका निशानी है। तो आंसर रहेगा तूफान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स खारची महोत्सव के बारे में, ये कहाँ पर किस राज्य में मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जा रहा है फ्रेंड्स, त्रिपुरा का बहुत ही इम्पोर्टेंट महोत्सव है, महत्वपूर्ण। और कितने दिन तक चलने वाला है फ्रेंड्स, 7 दिन तक चलने वाला खारची महोत्सव है। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। क्या है, 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा इसमें होती है। यस फ्रेंड्स, और खारची का मतलब क्या है फ्रेंड्स, खारची का मतलब है पृथ्वी। और यस फ्रेंड्स, तो त्रिपुरा का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, महोत्सव है, 7 दिन तक चलता है, 14 हिंदू देवी देवता की पूजा की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे पूजा की जा रही है, त्रिपुरा में शुरू हुई खर्ची पूजा। जानिए इस परंपरा की खास बातें। खास बातें यही है फ्रेंड्स कि 7 दिन तक चलती है ये पूजा, 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आंसर रहेगा त्रिपुरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स क्या बात कर रहा है, विश्व का किस्वाहिली भाषा दिवस, भाषा के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। ये कब मनाया गया, 7 जुलाई को मनाया गया। और फ्रेंड्स पहली बार कब मनाया गया, 7 जुलाई 2022 को ये घोषित किया गया कि ये 7 जुलाई को मनाया जाएगा। इसीलिए 7 जुलाई को क्या है फ्रेंड्स, पहली बार इसका आयोजन भाषा दिवस मनाया गया है। और ये कहाँ की भाषा है फ्रेंड्स, किस्वाहिली, ये
अफ्रीका महाद्वीप की भाषा है। और बात करें कितने लोगों द्वारा बोली जाती है, 200 मिलियन लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। तो फ्रेंड्स पहली बार मनाया गया, कल भी हमने एक पहली बार वाला क्वेश्चन पढ़ा था। फ्रेंड्स ये जितने भी पहली बार आयोजन होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अभी कुछ दिनों पहले ही कोई पेपर हुआ था, उसमें क्या है, विश्व बाल दिवस के बारे में पूछा गया था, क्योंकि वो भी क्या है, इसी साल पहली बार मनाया गया था। यस फ्रेंड्स, तो देखिए विश्व किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया गया है कब, 7 जुलाई 2022 को 10 से 1 बजे तक। आंसर रहेगा 7 जुलाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है। फ्रेंड्स बात करते हैं IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फोर्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनकी फोटोज क्या है, एक दीवार पर लगाई जाती है। क्या है, जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनकी फोटो क्या की जाती है, दीवार पर लगाई जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक दीवार पर क्या है, बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं। तो मुख्य अर्थशास्त्री कौन होते हैं फ्रेंड्स, जो रिसर्च करते हैं किसी चीज के बारे में, उनकी फोटो क्या की जाती है, दीवार पर लगाई जाती है। इनमें भारतीय की बात करें फ्रेंड्स, कि भारतीय कौन कौन है, तो पहले भारतीय रहे हैं फ्रेंड्स जिनकी फोटो यहाँ लगाई गई है, रघुराम राजन। कौन रहे हैं फ्रेंड्स, रघुराम राजन। ये क्या है, IMF के मुख्य अर्थशास्त्रियों में से एक अर्थशास्त्री हैं। और फ्रेंड्स ये RBI के पूर्व गवर्नर भी हैं। क्या है, RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, और दूसरे नंबर पर रहने वाली कौन है फ्रेंड्स, गीता गोपीनाथ। कौन है, गीता गोपीनाथ। ये भी क्या है फ्रेंड्स, मुख्य अर्थशास्त्री हैं IMF की। और मुख्य अर्थशास्त्री के साथ साथ क्या है फ्रेंड्स, इन्हें क्या है, इसका IMF का उप प्रबंधक भी बनाया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था फ्रेंड्स, इन्हें क्या किया गया है, IMF का उप प्रबंधक बनाया गया है। गीता गोपीनाथ जो है फ्रेंड्स, पहली भारतीय महिला है जिनकी क्या है, फोटो इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की दीवार पर लगी है। क्या है फ्रेंड्स, पहली महिला है। पिक्चर में देख सकते हैं, ये है गीता गोपीनाथ की पिक्चर, और ये खुद है गीता गोपीनाथ, जिनकी क्या है, मुख्य अर्थशास्त्रियों वाली जो दीवार है उस पर फोटो लगाई गई है। तो पहली महिला कौन बनी है फ्रेंड्स, गीता गोपीनाथ। आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है। क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स, इनका क्या है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 2023 तक विस्तार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इनके रोहिणी जो है, न्यायमूर्ति रोहिणी, इनका कार्यकाल 2023 तक विस्तार कर दिया गया है। ये आयोग क्यों बनाया गया है फ्रेंड्स, ये OBC जो है, कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनमें क्या है फ्रेंड्स, उपवर्गीकरण करने के लिए ये आयोग बनाया गया है। उपवर्गीकरण से मतलब है क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स OBC जो है, इसमें क्या है, ये जो वर्ग है इसमें बहुत सारी कास्ट शामिल हैं। तो उन कास्ट को अलग अलग डिवाइड करने के लिए, उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग बनाया गया है। किसके द्वारा फ्रेंड्स, OBC को क्या है, मंडल जो आयोग है इसके द्वारा फ्रेंड्स 27% आरक्षण दिया गया है। 27% आरक्षण दिया गया है फ्रेंड्स मंडल आयोग द्वारा, किसको,
ओबीसी को। बट क्या है, जो 27% आयोग है, अब क्या बात छिड़ रही है फ्रेंड्स कि कौन कौन सी कास्ट को कितने कितने परसेंट आरक्षण मिलेगा। यस फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स इंदिरा साहिनी केस की। कब का केस है फ्रेंड्स ये इंदिरा साहिनी केस? ये केस है 1992 का। 1992 का केस है फ्रेंड्स। इसमें क्या कहा गया था कि आरक्षण जो है वो 50% से कम ही रहेगा। 50% से कम रहेगा, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। और ये बात ओबीसी के बारे में कौन संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? ओबीसी का वर्णन आर्टिकल 340 में किया गया है संविधान में। यस फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्या है कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल 2023 तक विस्तृत कर दिया गया है। ओबीसी के लिए ये आयोग बनाया गया था, उनका उपवर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए कि जो कास्ट है, ओबीसी को सभी को 27% आरक्षण दिया गया है, बट बाय अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में डिवाइड करें तो कौन सी कास्ट को कितना आरक्षण प्राप्त होगा, इसके बारे में ये आयोग डिस्कस कर रहा है। मंडल आयोग द्वारा ये दिया गया था फ्रेंड्स कि 27% आरक्षण मिलेगा। और इंदिरा साहिनी केस 1992 में क्या कहा गया है, आरक्षण हमेशा 15% से कम ही रहेगा। और ये ओबीसी के बारे में चर्चा संविधान के आर्टिकल 340 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये किससे संबंधित है? ओबीसी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप पिक्चर में देख सकते हैं ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में। ये है फ्रेंड्स न्यायमूर्ति रोहिणी। तो फ्रेंड्स ये था आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आया तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स क्या है, आप हम टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्विज़ेस प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या है आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।